ओवैसी बार बार लगातार कह रहे थे संभल जाओ नहीं तो आगे पछताना पड़ेगा, पतंग की डोर थाम लो नहीं तो सियासी फायदे कटेंगे। लेकिन न राहुल माने, न तेजस्वी माने और न अखिलेश ने ध्यान दिया। पर अब ओवैसी के यही शब्द सबके कानों में गूंज रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए ओवैसी किंग मेकर साबित हो रहे हैं। तेजस्वी से लेकर बीजेपी तक सब यही सोच रहे हैं कि ओवैसी आगे क्या करने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ चेहरे ऐसे हैं जिसकी तपस्या में इस बार फिर से कमी रह गई है। क्या है पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। पहले बिहार, फिर महाराष्ट्र और अब राज्यसभा। ओवैसी फैक्टर को ऐसा अपर हैंड मिल रहा है जिसने विरोधी खेमे की नींद उड़ा रखी है। संसद में मात्र एक सीट वाली ओवैसी की पार्टी इस वक्त राजनीतिक शतरंज का भविष्य डिसाइड कर रही है। ऐसा लग रहा है इस महासंग्राम में ब्रह्मास्त्र किसी के हाथ में है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि सेक्युलरिज्म के माने क्या हैं। मैं जब कहता हूं कि जो लोग सेक्युलरिज्म की मिसाल देकर वोट हासिल करते, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया इन्होंने दलितों का, मुसलमानों का, तो यही लोगों ने किया। मुस्लिम वोट बैंक के नाम की पॉलिटिकल बुनाई करने वाली पार्टियों को तो अब तक सिर्फ ओवैसी ही एक्सपोज करते आ रहे थे। अब तो खुद अंदर खाने से आवाज उठने लगी है कि राज्यसभा के लिए इंडिया गठबंधन ने किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट क्यों नहीं दिया। हाईकमान जो फैसला करती है हम उसके साथ खड़े हैं। उन्होंने सोच समझ के फैसला किया होगा। जहां तक सवाल मुसलमानों का ताल्लुक है, किसी को राज्यसभा मिले या ना मिले, संगठन में जगह मिले या ना मिले, मुसलमान तो वोट देता ही है। मुसलमानों ने तो सेकुलर पार्टीज को ही वोट देना है और ये बात सेकुलर पार्टीज अच्छी तरह समझती हैं। गालिब का एक शेर है, वाइज़े तंग नजर ने मुझे काफिर जाना। शराब पीते थे, कोई इस्लाम का काम तो करते नहीं थे। वाइज़े तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। तो मुसलमान की कैफियत तो गालिब के इस शेर की तरह है कि बीजेपी उसे मुसलमान समझती है और सेकुलर पार्टीज समझती हैं कि इनके पास तो कोई रास्ता नहीं है। जिस तकलीफ को लेकर दिल में टीस उठी है, जिस दर्द को बयां करने के लिए गालिब के शेर सुनाए जा रहे हैं, वो टीस है राज्यसभा जाने के लिए किसी मुस्लिम को कैंडिडेट न बनाया जाना। 10 राज्यों के लिए राज्यसभा की 33 सीटों पर 16 मार्च को वोटिंग होने वाली है। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी। जिन 10 राज्यों की विधानसभा में ये चुनाव होने हैं, उनमें से 6 में एनडीए की सरकार है और 4 में इंडिया गठबंधन सत्ता में है, यानी मुकाबला एक तरफा नहीं है। 37 सीटों के रिजल्ट के बाद एनडीए के खाते में 4 सांसदों की बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके 14 सांसद रिटायर होंगे और 18 नए मेंबर चुनकर आएंगे। तो उधर इंडिया ब्लॉक के सांसद 19 से 16 पर आ जाएंगे, यानी 3 सांसद कम होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एमवाई से लेकर पीडीए की झंडा बरदार पार्टियों ने इसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को राज्यसभा आने के लिए नहीं चुना। यहाँ तक कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम और मुस्लिम मतलब कांग्रेस कहने वालों ने भी अपने वोट बैंक से दूरी बना ली। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भले ही एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, मुस्लिम सांसद भी नदारद हैं। यूपी और महाराष्ट्र में ही बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में एक मुस्लिम मंत्री हैं। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि बीजेपी ने कभी भी माइनॉरिटी वोट बैंक की पॉलिटिक्स की ही नहीं। दूसरी ओर कांग्रेस और दूसरी रीजनल पार्टियों में हमेशा मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता रहा। लेकिन
इस सिनारियो में ओवैसी की एंट्री के बाद से तस्वीर बदली दिखाई दे रही है। एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पाले से छिटक रहा है, तो दूसरी ओर उसे एकजुट करने के लिए कांग्रेस की तरफ से पर्याप्त कोशिशें होती भी नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस यूं तो दूसरों पर मुस्लिमों को वोट लेकर उन्हें भूल जाने का इल्जाम लगाती है, लेकिन जब बारी खुद कांग्रेस की आई तो वो मुस्लिम कैंडिडेट का नाम राज्यसभा की लिस्ट में डालना ही भूल जाती है। मुसलमान कहना जुर्म बना दिया है। मुसलमान का नाम लेते हुए शर्म आने लगी है लोगों को। सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए। संभल में दंगा होगा तो नहीं बोलोगे। बरेली के अंदर मौलाना को पीटा जाएगा तो तुम्हारी जबान पर ताला लग जाएगा। हम क्या सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होंगे? कभी पीडीए सुन रहे हैं? इसमें मुसलमान कहाँ है? क्या सिर्फ वोट के लिए रहे? हिंदू और मुसलमान सबकी बात अगर कोई करने वाला है तो उसका नाम राहुल गांधी है। ये नाराजगी सिर्फ राज्यसभा के चुनावों को लेकर सामने नहीं आई। इससे पहले भी कांग्रेस में नजरअंदाज होती मुस्लिम लीडरशिप के खिलाफ विरोध के सुर फूटे हैं। हाल ही में कई मुस्लिम चेहरों जैसे शकील अहमद खान, रोशन बेग, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और यूसुफ अब्राहानी ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। कांग्रेस के अंदर फैले इस डर का नाम है हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी। महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पे एमआईएम कैसे आई? मुंबई में 8 सीटें उनको कैसी मिली? ये तो मुझे ये लगता है कि कहां न कहां कांग्रेस की गलती है। इसलिए मुसलमान, उनको लगता है मुसलमानों के हम एमआईएम में जाएंगे तो हमें सुरक्षा मिलेगी। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। नॉमिनेशन के आखिरी दिन कुल 6 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पर्चे दाखिल किए, जिससे ये तो साफ हो गया है कि इस बार का चुनाव परिणाम बिना मतदान के नहीं आएगा और वोटिंग 16 मार्च को होनी है। बिहार में जहां एनडीए ने 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, वहीं आरजेडी ने भी एक उम्मीदवार के जरिए एनडीए के क्लीन स्वीप के मंसूबे पर पानी फेरने की कोशिश की है। अब इस पूरे मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी के विधायक किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। ओवैसी के हाथ में पासा पलटने की ताकत आ गई है। ओवैसी ने तेजस्वी को आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया है। एआईएमआईएम ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी को महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया तो उनके 5 विधायक वोटिंग का बॉयकॉट करेंगे। राजनीति में सब दिन एक जैसे नहीं होते। बिहार के चुनाव से पहले ओवैसी ने खुलेआम चैलेंज दिया था कि उन्हें ओवैसी का हाथ आगे जाकर थामना ही पड़ेगा। आज यही बातें लालू परिवार के कानों में गूंज रही हैं। सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी और अब्दुल ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। राज्यसभा के अंक गणित की चाबी असदुद्दीन ओवैसी के पास कैसे है, इसका पूरा कैलकुलेशन एक बार समझिए। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं और एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को 41 विधायकों के फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट की जरूरत होती है। एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं। इस लिहाज से 4 उम्मीदवारों नीतीश, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर और शिवेश राम की जीत सुनिश्चित है। पेच फंस रहा है 5वें उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए। एनडीए के पास 4 उम्मीदवारों को जिताने के बाद सिर्फ 38 वोट बचते हैं, यानी कुशवाहा को जीत के लिए 3 और वोटों की जरूरत है। तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी के पास 35 विधायक हैं। ऐसे में एडी सिंह को जीतने के लिए 6 और वोटों की दरकार है, यानी 5वीं सीट के लिए न तो एनडीए और न ही महागठबंधन के पास जरूरी विधायकों का समर्थन है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के 5 विधायक और मायावती की बीएसपी का 1
विधायक निर्णायक साबित होने वाला है। अगर ये 6 विधायक एकजुट होकर आरजेडी के पाले में जाते हैं तो एडी सिंह का पलड़ा भारी हो सकता है। वहीं अगर एनडीए इन विधायकों को साधने में सफल रहता है तो उपेंद्र कुशवाहा की राह आसान हो जाएगी। ओवैसी के हाथ में फाइनल डिसीजन की ये पावर भी खुद मुस्लिम समुदाय ने देनी शुरू की थी। अभी तक जिन ओवैसी पर वोट काटने वाला होने का आरोप लगता था, अब वही ओवैसी तय करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा या तेजस्वी के महागठबंधन में कौन राज्यसभा की एक सीट लेकर जाएगा। अगर किसी समुदाय की पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है तो मुसलमानों की नहीं है, और हम सिर्फ वोटर बनकर रह गए। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रहेंगे तो नौजवान बच्चों को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया जाएगा। जिस दिन आप अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को बनाएंगे, जिस दिन आप शहरी बनेंगे, हुकूक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जिन 37 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है, उनमें इंडिया ब्लॉक के 19 और एनडीए के 14 सांसद हैं। अन्य दलों के भी 3 सांसद रिटायर हो रहे हैं। इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के 4 सांसद रिटायर हो रहे हैं। इसमें एनसीपी शरद गुट और आरजेडी से 2 और शिवसेना, सीपीएम और विपक्ष समर्थित एक सांसद भी है। यहाँ बड़े नामों में अभिषेक मनु सिंघवी, शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे सांसद हैं। एनडीए में बीजेपी के 9 और जदयू के 2 सांसद हैं। अन्य सहयोगी दलों के 3 सांसद हैं। पश्चिम बंगाल से भी राज्यसभा की 5 सीटों के लिए नामांकन दाखिल किया गया। टीएमसी के कैंडिडेट के तौर पर अभिनेत्री कोयल मलिक ने पूर्व डीजीपी राजीव कुमार और वकील मेनका गुरुस्वामी के साथ नामांकन दाखिल किया। वहीं बीजेपी ने बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। बंगाली अभिनेत्री कोयल मलिक की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उन्हें राज्यसभा भेजने का फायदा टीएमसी को मिल सकता है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की वकील मेनका गुरुस्वामी आईपैक और ईडी वर्सेस ममता के मामले में उनकी वकील रह चुकी हैं। ये वही मेनका गुरुस्वामी है जिन्होंने ममता बनर्जी के पक्ष में बोलते हुए अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को कोर्ट रूम में डांट सुनाई थी। Please mute yourself then. Please mute yourself. Please mute yourself. All right? This is unbecoming conduct. And the next time you want to, as law officer, refer to a sitting chief minister by her name, give her the dignity of calling her the chief minister of a state, a multi-term chief minister. There is a certain decorum to be maintained in a courtroom, Mr. Raju. कांग्रेस ने आज 6 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। ये लिस्ट आते ही एक बार फिर तपस्या में कमी रह गई जैसी बातें फिर से लाइमलाइट में आ गई हैं। वजह ये भी है कि इस बार भी लिस्ट में कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा और सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत का नाम नहीं है, जबकि चर्चा चल रही थी कि दोनों में से कोई एक इस बार कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कार्यकाल भी पूरा हो गया है, लेकिन इस बार उनकी जगह एमवीए की तरफ से शरद पवार राज्यसभा जाएंगे। उन्हें उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों की ओर से सपोर्ट मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।